इन शर्मा मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा हूँ और वर्तमान में चुनाव की दृष्टि से नागौर जिला शहरी के प्रवासी प्रभारी के रूप में यहाँ पे काम करने और पार्टी के लिए सहयोग करने आया। विधानसभा चुनावों को लेकर जो इस समय पहली लिस्ट जो जारी हुई है और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व ने जो पहली सूची जारी की उसमें आपने देखा होगा कि केंद्र और हमारी प्रदेश की जो नेतृत्व है वो संपूर्ण रूप से इस बार राजस्थान विधानसभा चुनावों को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। आपने देखा होगा कि 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। राजस्थान में हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं और लगभग 150 के आसपास सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही कि इतनी अपेक्षा है कि हम यहाँ से जीतेंगे और राजस्थान में हम अपनी सरकार बनाएंगे। इसी प्रकार से जो पहली सूची जारी हुई है, दूसरी सूची के लिए भी मंथन चल रहा है। जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद में दूसरी सूची जारी होगी। इस बीच में राजस्थान में प्रत्येक ज़िले पे अन्य अन्य प्रदेशों से हमारे जिला प्रभारी, जिला संभाग प्रभारी, प्रवासी प्रभारी लगाए गए हैं और कुछ ही 2-4 दिन में ही प्रत्येक विधानसभा से, जैसे हमारी पार्टी संगठन की रीत नीति है, बाहर से विधानसभा के प्रवासी प्रभारी कार्यकर्ता भी आने वाले हैं। और इस प्रकार से राजस्थान में आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला कांग्रेस के राज में रहा है और किस तरह से जनता को उनके हकों से वंचित किया गया और जिस तरह आपने देखा होगा अत्याचार, अनाचार, दुराचार और सब पे पर्दा डालने का जो गहलोत सरकार ने काम किया है, उस नाते से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता उनको चलता करने का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में सीएम बनाने की बातें चल रही है। सीएम को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम है। पहली लिस्ट में भी एक मुख्यमंत्री के दावेदारों का नाम नहीं आना, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेश हो, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और 5 राज्यों में हमने कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा देने के बजाय सामूहिक रूप से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का केंद्र ने निर्णय लिया है और इन सभी राज्यों में हम नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और विश्वव्यापी नेता हैं, उनके चेहरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या राजस्थान में विधानसभा के लिए कैंडिडेट नहीं है जो वर्तमान में सांसदों को उतारा जा रहा है? ये पहली बार है। क्या स्थिति है, क्या कारण रहा है कि क्या राजस्थान में जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या विधानसभा के लायक ने जो सांसदों को उतारा जा रहा है, ये क्या कारण है? सांसद कार्यकर्ता नहीं है क्या? हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो हम मंडल का या बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अपने बूथ का कार्यकर्ता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी की नज़र में बराबर है। भारतीय जनता पार्टी कब अपने कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना दे, कब किस कार्यकर्ता को बूथ पे काम करने का आदेश दे दे, हम सब अनुशासित सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो संगठन का आदेश होता है उसका परिपालन करेंगे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे आज आप सांसद थे, कल को पार्टी ने उचित माना कि आपको विधानसभा में भेज करके वहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए, तो नए जो कार्यकर्ता हैं सांसद में संसद के जो चुनाव आएंगे तो उस वक्त अन्य कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में जो कार्यकर्ता है, जो समझते हैं, उन सबको ज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। शेष पार्टियों में ऐसा नहीं है। अगर आप जाएंगे तो वो सब अपने अपने कुटुंबों की, परिवारों की पार्टी है और परिवारों की पार्टी में सबको पता है कि ये नहीं तो इसका बेटा, ये नहीं तो उसका बेटा या बेटी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, इस पार्टी में कार्यकर्ता को कब, कहाँ, कैसे अवसर मिल जाए, जो यहाँ बैठा वहाँ जा सकता है, जो वहाँ बैठा कब यहाँ आके बैठ जाए, ये बीजेपी में ही संभव है। यानी आम कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। नहीं, राजस्थान में क्या कैटेगरी है जो विधानसभा के दावेदार चुनने के लिए पार्टी ने कुछ नियम बना रखे हैं? उनमें ऐसी क्या चीज़ें जिनको देखकर नाप तोल से बनाया जाता है? हमारी पार्टी के अपने पैरामीटर्स है। पार्टी की विभिन्न प्रकार की छलनी है, तो उसमें जब हम कोई भी जैसे भोजन तैयार कराते हैं, अन्न जब करते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए हम छलनी लगाते हैं। तो पार्टी की अपनी छलनी है, अपने अपने सिद्धांत है, अपने अपनी रीत नीति है, उसके अनुसार जो नेतृत्व केंद्र का तय करता है, प्रदेश का नेतृत्व तय करता है,
उसके अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं को चलना होता है। गत विधानसभा में 35,000 से जीते हुए व्यक्ति का टिकट काटा गया और नए व्यक्ति जिसका कोई उसका रिजल्ट भी जीरो रहा, और इस बार भी ऐसी कई स्थितियां जगह आई है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कारण, क्या उसका नाप तोल है? पार्टी कभी किसी कार्यकर्ता की टिकट काटती नहीं है, उसको अवसर देती है। एक बार अवसर मिल गया, दूसरे कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए, ऐसा सोच के बात करती है। तो इस बार भी ये मान के चले कि पार्टी ने एक बार जिनको अवसर दे दिया, अब ये वापस जो लाइन में लगे उनको इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, नया चेहरा ही होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। किसी भी पार्टी के, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को ये अधिकार होता है कि वो आकांक्षी बने, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर कार्यकर्ता की आकांक्षा नहीं होगी तो वो आगे बढ़ना संभव नहीं होता है, उसमें चार्मिंग नहीं रहती है। इस नाते पार्टी में जब भी कोई चुनाव आता है, 8, 10, 15 जितने भी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी, जो कैपेबल है, योग्य है, वो अपने आप को विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य मानता है, वो कार्यकर्ता अप्लाई करता है, आकांक्षी बनता है। लेकिन फिर बाद में जब टिकट का बंटवारा होता है तो एक कार्यकर्ता को ही टिकट मिलता है। अब वो कार्यकर्ता को टिकट मिलने के जो भी सिस्टम है, विनेबिलिटी है, आपका सच्चरित्र है, आपका काम है, आप सर्वे में किस स्थान पे खड़े हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सोचते हुए, आपका सोशो पॉलिटिक्स है, आपको यहाँ किस सिस्टम के कार्यकर्ता को हम यहाँ पे लेके डेवलप करके आगे विधानसभा में भेज सकते हैं, शेष कार्यकर्ता को। परंतु भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता खाली नहीं रहता जिसको टिकट मिल गई, क्योंकि बीजेपी में जो कार्यकर्ता है विचार को लेके आता है, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलता है। ऐसी परिस्थिति में उस कार्यकर्ता के दिमाग में और कोई विषय रखता ही नहीं है, केवल राजनीति के माध्यम से सेवा करने का एक अवसर बीजेपी का कार्यकर्ता लेता है। अब वो अवसर चाहे बेशक से विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हो, मंडल अध्यक्ष के रूप में हो, बूथ अध्यक्ष के रूप में हो, या जिलाध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष के संगठन के रूप में हो, सेवा करने के अनेक माध्यम हैं। तो जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वो विधायक बन के सेवा करता है, जो नहीं लड़ता वो संगठन में सेवा करता है। सेवा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र को लेके अपने समर्पण भाव से, सेवा भाव से पार्टी का कार्य। पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल होने से भाजपा को क्या लाभ होगा? देखिए, इससे पहले भी ये जो बड़े चेहरे हैं राजस्थान के, वो आते रहे हैं, जाते रहे। वर्तमान स्थिति में हम धन्यवाद करते हैं ज्योति मिर्धा जी का कि उन्होंने ये मान के ये सोचा, ये विचार ध्यान में आया कि कांग्रेस अब समाप्त हो रही है और कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पूरे विश्वव्यापी नेतृत्व जो भारत का है, और जो हम देश को अपने को परम वैभव तक ले जाना चाहते हैं, उनके अब ये ध्यान में आई कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही देश में ऐसी पार्टी है जो देश को विश्वव्यापी समर्थन दिला सकती है। अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत है, हम रक्षा सुरक्षा के मामले में मजबूत हैं। हमने 2 साल कोरोना कालखंड जो विश्व में बड़ी आफत आई थी उसको दूर करते हुए, उसके बावजूद हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। तो उन्होंने ये ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल और केवल देश को नेतृत्व दे सकती है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी में आई। हम उनका स्वागत करते हैं, और जो उनका सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार वो आगे चलने का उनका सोच बन गया है, तो हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं।